जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि एक अपडेट में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये अपडेट अप्रैल में आया था, फिर भी लोगों को उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो एक बार हम शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपको उसमें एक विवरण देते हुए कोशिश करें आपको वो समझाने की। और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन हम आपके पास लेकर आ रहे हैं लाइव। हम रहेंगे लाइव पीएम किसान अपडेट को लेकर। तो जो जिनको भी पीएम किसान संबंध में कोई समस्याएं हैं तो उसके संबंध में लाइव से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बेसिकली ये वीडियो केवल लॉगिन में जो आदेश अनुपालन में नामांतरण है या जो भी दुरुस्तियां हैं जिनमें नक्शे की भी ज़रूरत है उसके संबंध में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल में आ गया था। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब आप जो भी में से नामांतरण कर रहे हैं या बंटवारा कर रहे हैं उसमें पहले बिना नक्शा काटे भी दुरुस्ती हो जाती थी, लेकिन अब नक्शा के साथ ही दुरुस्ती होना महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब ठीक है, सरकार ने ये हम सबके लिए किया है। इसके लिए सरकार ने अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा भी चलवाया था और नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा भी चलवाया था। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा देरी कर दी है और कुछ स्तर पे रिकॉर्ड की त्रुटियां ऐसी हैं जो सुधारी नहीं जा सकती थी। इसके कारण भी ये अभी उतना सही तो नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि मान लीजिए किसी ने 26/1 था, पहले 26 के 3 बटांकन थे, 26/1, 26/2, 26/3, और उसने अब 26/3 में से ज़मीन खरीदी है और वो अब दुरुस्ती कर रहा है। तो 26/3 की दुरुस्ती नहीं हो पा रही है। नक्शा भले 26/3 का उसको काटना भी हो, यदि किसी कारण से पोर्टल पे 26/1, 2 और 3 के नक्शे नहीं कटे हुए हैं तो वो दुरुस्ती नहीं हो पा रही है ना। ये काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो मैं इसमें आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब अब जो भी में से वाली नामांतरण आपके पास आ रहे हैं, बंटवारे आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें साथ में फ़र्द बनाकर जो पुरानी आपके तरमीम है उनको उतार कर उसको वेरीफाई ज़रूर करवाते चलें, ताकि जो अब दुरुस्तियाँ हो रही हैं, जो अब सुधार हो रहे हैं, वो सटीक होते चलें, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि शेष न रह जाए। ठीक है, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये इस तरीके से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने में ये हमारा आदेश अनुपालन का ऑप्शन आता है, आप ये देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जो हमारा ऑप्शन है नवीन आदेश निजी, निजी मतलब कि जो भी प्राइवेट लैंड्स हैं, है ना, उनका ही जो हम नामांतरण कर सकते हैं इसके माध्यम से। लंबित आदेश में वो आदेश हैं जो कि पेंडिंग है। आदेश स्थिति मतलब कि यदि कहीं पर वो पेंडिंग होगा, यानी कि लंबित मतलब जिसने को हमने खोला है और अप्रूव नहीं किया है। आदेश स्थिति में वो है जो हमने अभी तक जितने भी कार्य किए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है शासकीय, जो कि अप्रूवल के लिए एसडीएम फिर कलेक्टर के पास जाता है। और यह है नवीन आदेश निजी से शासकीय, जो ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अधिग्रहण किया है, अर्जन किया है, ठीक है, या जैसे कलेक्टर प्रबंधक हो गई हैं, कोई जमानत जब्त हो गई है किन्हीं की, या किन्हीं कारणों से शासन ने उनको निजी से शासकीय किया, तो ये 5वां उसके लिए। तो हम बता रहे हैं आपको नवीन प्लॉटिंग मतलब जो प्लॉट नंबर हैं हमारे, जो खसरा नंबर है हमारे, है ना, निजी जो प्राइवेट लैंड्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप आएंगे, ये हमारा एक आदेश है, आप देख सकते हैं ये आदेश दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आदेश है, हम आपको समझा देते हैं इस आदेश के बारे में। इसमें एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन पहले कुछ और थी, तो इसमें खसरा सुधार भी है। ठीक है, तो ये नामांतरण है ना, इतने बाय इतने, इतनी इतनी ज़मीन इस नाम से और उतनी उतनी ज़मीन दूसरे नाम से जारी है। ठीक है, तो ये हम जाएंगे, हमने ये गांव खोला, गांव में हम देखेंगे हमारा खसरा नंबर खोल लेंगे हम। ठीक है, ये आदेश क्रमांक हमने डाला, यहाँ पर आदेश क्रमांक डाला, हमने पीडीएफ अपलोड कर दी। जैसे ही हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, ये देखिए हमने पीडीएफ अपलोड कर दी। पीडीएफ अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग इसको अलग अलग पैटर्न से कर सकते हैं, आप भी इसको अपने अपने पैटर्न से कर सकते हैं, जिसको जो भी सुविधा लगती हो। मेरा सुझाव ये रहता है कि आप पहले लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर दें, फिर राइट हैंड वाले को कंप्लीट करें। ठीक है, अब चूंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो हमारा मेन खसरा नंबर इसमें, ठीक है, कौन सा वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 103 वाला जो हम देख रहे हैं, ठीक है, 103/1 हमारा जो है, ठीक है, तो सॉरी मतलब 103/1 जो हम देख पा रहे हैं उससे हमको इसमें किसी के नाम पे करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका हम खसरा चेक कर लेते हैं, क्या किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। तो सुशीला बाई के नाम पे है और शशि बाई के नाम पे है, यानी कि हमको 103/2 में कोई चेंजेस नहीं करना, वो उन्हीं को हमको देना था। ठीक है, फिर हम आते हैं 103 ये जो हमारा दूसरा नंबर है उस पर हमने आ गए और ये हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक करके। ये देखिए 105/1 और 105/2। अब आप ये देख सकते हैं कि ये
मिक्सअप नंबर्स थे, इनको डिवाइड करके इसमें से कुछ नंबर एक पार्टी को, दूसरा और बचे हुए नंबर दूसरी पार्टी को जाएंगे, ठीक है। और पहले इनका रकबा जो था वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये है, और ये इसका नक्शा पटांग का, तो हम आपको दोनों इसमें करा के एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, तो अब 105/1 को हमने एज इट इज़ जोड़ दिया और 105/2 के हमको बटांकन करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 105/2 जो हमारा है, ये देखिए 105/2 जो हमारा पहले है वो 0.21 था, और फिर हमको उसको 0.21 को डिवाइड करना है ना। हमको 0.21 को जो है 2 भागों में बांटना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं। ये हमने बटांकन में क्षेत्रफल लिख दिया, वर्ग जो यूजुअली हेक्टेयर में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेक्टेयर में लिख दीजिए 0.01 और 0.29 जो था उसमें से एक को 0.21 और एक को 0.8, ठीक है। यानी कि 0.08 और 0.21 आरे हमने बांट दिया, तो ये 2 खसरे बन गए। अब हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चाहें तो पहले यहाँ नाम जोड़ लें, फिर साथ में आवंटित करें, अदरवाइज हम यहाँ पर एक खाता बनाकर नीचे भेज देंगे। जैसे कि ये देखिए, ये खसरा नंबर और ये खसरा नंबर एक खाता बना रहा है, हमने इसको एक खाता बनाकर आवंटित कर दिया और दूसरे वाले को हमने यहाँ पर आवंटित कर दिया। अब हमारे पास 2 खाते तैयार हो गए, ठीक है। एक खाता ये, एक खाता ये, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब लगभग सभी लोग कर चुके हैं, मैं फिर भी इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें, हल्की सी। तो वो हल्की सी दिक्कत को मैं थोड़ा सा बेसिक से एक बार बता देता हूँ, ताकि यदि फिर भी किसी को छोटी मोटी दिक्कत आ रही हो तो हम उसको सुधार कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर मनोज कुमार का नाम एज इट इज़ था, मनोज कुमार की कोई दिक्कत नहीं, तो हमने उसको एज इट इज़ जोड़कर उसको खाता आवंटित कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहले 29 आरे था, 29 आरे में से 21 आरे वाला जो हिस्सा है वो छोड़कर बाकी का एज इट इज़ उसको हमने किसको, मनोज कुमार को आवंटित कर दिया। अब जो इसकी जगह पर हमको नया नाम जोड़ना है आदेश के अनुसार, वो नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। हमने नाम लिख लिया, जाति लिख ली, सब चुन के ये हमने आवंटित कर दिया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए निरंजन प्रसाद विश्वकर्मा टिक किया और इसको एक खाता आवंटित कर दिया, हिस्सा वही रहेगा 1, ठीक है। और ये 1 लिख के इसको आवंटित कर दिया। अब आवंटित करने के बाद यदि हम सेव करेंगे तो वो बोलेगा इसका क्या करें, नक्शा। ये देखिए सेव पर एक क्लिक करेंगे, बोल रहा कृपया नक्शा बटांकन करें, तो हम नक्शा बटांकन पे जाकर ओके करेंगे, नक्शे पे क्लिक करेंगे। तो अब यदि एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर तो केवल 2 खसरे और एक ही का हमने बटांकन किया, तो हमको एक ही का नक्शा काटना है। यदि हमारे पास 5 नक्शे अवेलेबल हैं, 5 खसरों का हम बंटवारा कर रहे हैं, तो वो पाँचों यहाँ पर खुलेंगे और वो पाँचों जो है आपके डार्क पिंक कलर में दिखेंगे, ठीक है। इसका एग्जैक्ट कलर मैं नहीं बता सकता, मैं तो उसको डार्क पिंक ही कहता हूँ। यदि कोई और कलर है वो तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो जो डार्क पिंक में हमको दिख रहा है, उस डार्क पिंक को हम जितने खसरे हमको दिख रहे होंगे उनको हमको फर्द अनुसार बांटना है। जैसे आपको देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो ये 105/1, 105/2/1 और 105/2/2, ठीक है। जो आपका ईस्ट साइड है वो /2 है। तो ये देखिए इस तरीके का नक्शा आपको मिल गया देखने के लिए। अब हमने इसको जूम किया और अब यहाँ पर जो मॉड्यूल्स हैं वो सेम है जो नक्शा बटांकन में थे, बस इसमें कुछ कम है नंबर्स। बाकी आप देख सकते हैं फिर से कि हम आपको बताते हैं, पहला वाला है ज्योमेट्री सिलेक्ट करने, सेकंड वाला ज्योमेट्री सिलेक्ट करने को, थर्ड ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब नंबर की दिक्कत होगी, है ना, नंबर चेंज करने के लिए है ये। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो नक्शा काटने के लिए, ठीक है। आप मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ को इस वाले ऑप्शन से, अपर ट्रे जो दिख रही है इसमें, यहाँ से आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, इससे आप एरिया मेजर कर सकते हैं। इससे सेव करेंगे और इससे फाइनल सेव। और ये रिफ्रेश के लिए, यदि किसी भी एंड पे आपको लगता है यार गलत नक्शा कट गया, आपको वापस से काटना है, तो आप रिफ्रेश दबाएंगे तो नक्शा एज इट इज़ अपनी लास्ट सेव्ड पोजिशन पर पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इससे हमने सेलेक्ट किया। अब इसको 2-3 तरीक़ों से काटा जा सकता है नक्शे को। सबसे पहले तो यदि मैंने कंघी प्रकार से या जरीब से या गुनिया से नाप लिया है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है ना, यदि कि इसके इतने डिस्टेंस से मेरे को इतने डिस्टेंस पे इसको काटना है, तो मैं यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट करके इतने डिस्टेंस सेलेक्ट करके इसको वैसे सीधा लाइन कर दूंगा। अदरवाइज फ्री स्टाइल यदि मेरे को काटना है कि मुझे हाफ करना है 50-50 और एक अप्रॉक्सीमेट मेरे को आइडिया है, तो मैं उस हिसाब से इसको करूँगा, है ना। हालांकि हम पहले बता दें, मेजरमेंट करके काटेंगे तो एग्जैक्ट आएगा और उससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको उसको मौके पर भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लीजिए, तो ये देखिए, ये हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये हमने गो कर दिया, हमने यहाँ पर मेजरमेंट किया था ये कितना आ रहा है उसके हिसाब से। अब हमको कितना कितना आवंटित करना है, तो एक को हमको 8 आरे देना है और एक को हमको 21 आरे देना है, ठीक है। हम फर्क देख सकते हैं हमको कितना देना है, 8 आरे और 21 आरे। तो ये देखिए, ये हमने 7.7
0.079, ये देखिए 94801, ठीक है। ये हमने इसको क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक अपना नंबर ले लिया एरिया के हिसाब से, ठीक है। 105/2/1 और 105/2/2, ये तो बस इस तरीके से हो गया। अब आप यहाँ पर टिप्पणी लिख सकते हैं आदेश क्रमांक की। ये जैसे ही आप आदेश क्रमांक की टिप्पणी लिख देंगे, इसके अनुसार नक्शा बटांकन, नक्शा तरमीम की गई या बटांकन किया गया, ठीक है। और सेव करके फाइनल सेव कर देंगे तो ये, और अब आप इसको यहाँ पर जाएंगे, नक्शा सेव करें, ओके, और वापस आपको ये आदेश अनुपालन में ले आएगा। वहाँ जाकर सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा था सेव करें, जो पहले आ रहा था रोक रहा था, अब आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगला नंबर जो था इसका, एक और नंबर जो 189/1, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें भी आप देख सकते हैं एज इट इज़ था, उसमें हमको केवल खसरा जोड़ना था, ठीक है। तो हम वहाँ पर उसको खसरे को जोड़ देंगे। अब उसको हम मर्ज कर देंगे क्योंकि हमने बताया था 2 खसरे हैं जैसे, तो इस तरीके से था। तो अब हम, बेसिक है, आप केवल आदेश अनुपालन में दुरुस्ती कर दीजिए। उसके बाद नक्शा काटने के लिए सेम प्रोसीजर है जो नक्शा बटांकन में थी। इसमें थोड़े से टूल्स कम है, लेकिन आप एरर फ्री होकर इसमें काट सकते हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो अभी आ रही है, वो ये है कि आप जब भी नक्शा कोई भी खसरे का इसमें बंटवारा करेंगे तो आपको उसके सारे बटांकनों को एक साथ काटना होगा, तभी आप इस मॉड्यूल से उसका बटांकन कर पाएंगे। और जब तक उसका नक्शा बटांकन नहीं कर पाएंगे, उसकी दुरुस्ती नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको इसमें थोड़ी सी मदद मिली होगी और अब आप इसको आदेश अनुपालन को आराम से कर पाएंगे। वैसे भी दिक्कत बहुत कम ही लोगों को आ रही थी, पर जिनको आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इससे थोड़ी सहायता हो पाएगी, ठीक है। तो जल्दी हम आएंगे पीएम किसान लाइव लेकर, जिसमें पीएम किसान और सारा की जो भी समस्याएं, बेसिक समस्याएं, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे 1 तारीख को। तो जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।